विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव मंगलप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। सवेरे भी मैंने ये बात आप लोगों से कही थी, एक ही जीवन का नहीं, अनेक जीवन के साधन स्वाध्याय का परिणाम इस वर्तमान की अनुभूति के रूप में उपलब्ध हुआ है। और जो कुछ विभिन्न शास्त्रों, साधनों, सत्संगों, सत्पुरुषों से प्राप्त हुआ है, उसको मैं अकेले व्यक्तिगत अपने प्रवचन के द्वारा जनमानस तक पहुंचाने में समर्थ नहीं। इसीलिए प्रभु की कृपा से उस ज्ञान राशि के अभिव्यक्ति के लिए हमें अनेकों मुख प्राप्त हो गए हैं और इन सभी मुखों से आप उस अनुभूति को सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उससे आप लोग धर्म से संबंधित विचारधारा में एक नई चेतना, नई दिशा प्राप्त करेंगे। आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रत्येक मनुष्य के लिए परम आवश्यक भी है। इस रहस्य को जानना, समझना तथा उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना। विश्व के इतिहास में मनुष्य जाति ने जब से जन्म लिया है तभी से उसमें विकास की एक सहज चाह देखने को मिली है। महर्षि पतंजलि ने उसे अपनी भाषा में तासाम अनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात् कह करके संकेत किया है। मनुष्य में पूर्णत्व की चाह अनादि है, नित्यत्व की चाह अनादि है और जब तक इसे पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसमें कभी स्थिरता, शांति नहीं आई। ईश्वरीय विधान से मनुष्य को उस चाह को पूर्ण करने के लिए जिस व्यवस्था
की उपलब्धि हुई, जिस संस्था की प्राप्ति हुई, उसको प्राचीन काल में धर्म संस्था कहते हैं। आज भी उसे धर्म संस्था ही कहते हैं। हम पढ़ते हैं महाभारत में, न राज्यो न राजासी। उस समय न तो राज्य की व्यवस्था थी न राजा की। राज्य नहीं था, राजा नहीं था। मनुष्य अपने सद्भावना से, सद्बोध से, सत्कर्म से स्वयं ही अनुशासित रहा करता था और मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास की दिशा में प्रगति करता था। कालांतर में वह धर्म संस्था कमजोर पड़ने लगी। नियम तो बना दिए गए परिवार में, समाज में, इस प्रकार से लोगों को व्यवहार करना है, लेकिन उदंडचित वृत्ति वाला व्यक्ति उस नियम को पालन करने के लिए राजी नहीं हुआ और उच्छृंखलता उसके जीवन को दूसरे के जीवन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कारण बनने लगी। उस अवस्था में एक दूसरी संस्था का जन्म हुआ, जिस संस्था को राज संस्था कहते हैं। इसलिए अब समाज को सुव्यवस्थित और सुविकास की दिशा में ले जाने के लिए दो संस्थाएं बना दी गई, एक धर्म संस्था और दूसरी राज संस्था। इन दोनों संस्थाओं के संचालक जो थे वो तत्वदृष्टा आत्मस्थ ऋषि थे। जो राज संस्था को संचालित करते थे उनकी संज्ञा होती थी राज ऋषि। जो धर्म संस्था को संचालित करते थे उनको ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि आदि नामों से पुकारा जाता था। इन दोनों संस्थाओं को परमात्मा की श्रेष्ठतम विभूति के रूप में मानव समाज स्वीकार करता रहा है। राज संस्था व्यक्ति के जीवन को समाज में किस प्रकार से बरतना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, व्यक्ति अपने जीवन से समाज के साथ किस प्रकार की गतिविधि अपनावे, यह निर्धारण करना, अपने मिले हुए साधन से समाज हित में किस प्रकार से वह सक्रिय हो सकता है, इस रहस्यमयी विद्या का अवबोधन कराना और तदनुसार समाज को संचालित करना, ये राज संस्था का कार्य रहा है। बांट दिया गया धर्म का वह नीति भाग राज संस्था के साथ जोड़ दिया गया, जिसको अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं। और व्यक्ति अपना आंतरिक विकास करता हुआ, स्वयं उन्नत होता हुआ पूर्णत्व को कैसे प्राप्त कर ले, इसकी व्यवस्था में दूसरी संस्था का प्रयोग होने लगा। उसका नाम रख दिया गया धर्म संस्था। पहले सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत उत्थान दोनों इस धर्म संस्था के अधीन था, क्योंकि प्राचीन काल के ऋषियों ने धर्म की मीमांसा करते हुए समझाया, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा अभितः परितः उदय अभ्युदय सर्वतोमुखी विकास करता हुआ मनुष्य निश्रेय पूर्णत्व को प्राप्त कर ले, वो
प्राचीन मीमांसा है धर्म की, व्याख्या है धर्म की। लेकिन बाद में हम देखते हैं स्मृतियों में, महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में, रामायण आदि में ये संस्था दो भागों में बढ़ जाती है। समाज को सुव्यवस्थित करने का दायित्व राज संस्था पर हो जाता है और व्यक्ति के आंतरिक विकास की जिम्मेदारी धर्म संस्था पर हो जाती है। और तभी से ये प्रक्रियाएं चली आती रही है। राज संस्था की कमजोरी में धर्म संस्था की प्रतिष्ठा नहीं रह सकती, ऐसा स्मृतिकारों ने कहा है। और महर्षि चाणक्य ने भी अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ये बात समझाया है कि यदि राज संस्था निर्बल हो जाए तो धर्म संस्था सुरक्षित नहीं रह सकती, और यदि धर्म संस्था निर्बल हो जाए तो राज संस्था सुव्यवस्थित नहीं रह सकती। राज्य में सुव्यवस्था और धर्म की सुरक्षा, ये दोनों ही अनिवार्य तत्व है। आपका जीवन सुरक्षित रहे, पहली बात, और आपका जीवन व्यवस्थित रहे, दूसरी बात। ये दोनों बातें जानते हैं। आपका जीवन सुरक्षित रहे, पहली बात, और आपका जीवन व्यवस्थित रहे। आप जहां हैं वहां से आगे बढ़ें, लेकिन आपका वह विकास दूसरे के सर पर पांव रख करके न हो, कहीं दूसरे के सहयोग से हो, दूसरे को साथ ले करके हो। हमारे यहाँ वेद के जितने मंत्र हैं, बहुत कम मंत्र हमें मिले हैं जिसमें व्यक्तिगत उत्थान की ही प्रार्थना की गई हो। नहीं तो हम सदैव सामूहिक विकास की ही प्रार्थना करते हैं भगवान से। जैसे गायत्री मंत्र तो आप लोग सभी जानते हो, वो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हम सबकी बुद्धियों को तू प्रेरित कर, मेरी बुद्धि को नहीं, न माने हम सबकी बुद्धियों को। जैसे विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव तत् न आसुव। हे परमात्मा, जो हम सब में दोष है उसको दूर कर दे, और जो कुछ कल्याण है वो हम सबको दे दे, अकेले को नहीं। इसी रूप से वेद के जितने मंत्र आपको मिलेंगे सब में सामूहिक कल्याण की भावना है, क्योंकि वेद ये मानता है कि यदि तुम व्यक्तिगत कल्याण की चाह रखते हो तो तुम किसी भी जन्म में, किसी भी जीवन में कल्याण के भाजन नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? इसलिए कि यदि तुम्हारा व्यक्ति भाव माने तुम्हारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कायम है, स्ट्रॉन्ग है, उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते, तो तुम्हारे कल्याण की कल्पना कैसे हो सकती है? जहां अहम है, जहां मैं है, वहां मैं के साथ तुम खड़ा होगा, मैं के साथ ही तुम खड़ा होता है। और जहां मैं और तुम दो है, वहां फिर कुछ मेरा होगा और कुछ तेरा होगा। और जहां मेरा और तेरा है, वहां जानते हो माया का साम्राज्य, ईश्वर का नहीं। तुलसीदास जी से पूछिए, वो बता रहे हैं। भगवान लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण की प्रार्थना है भगवान से। बड़ी मजे की बात बताऊं आपको रामायण की। महात्मा लक्ष्मण अपना सर्वस्व त्याग करके राम के चरणों में समर्पित होते हैं और राम के चरणों का अनुगमन करते हैं। वनवास राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं, आप सब जानते हो। लेकिन वनवास में राम के भागीदार बनने के लिए लक्ष्मण सबसे आगे तैयार हो जाते हैं। और जब राम को यह पता लगता है कि यदि मैंने लक्ष्मण को यहां छोड़ दिया तो ये प्राण त्याग देगा, देह गेह सब सन तृण तोरे, राम बिलो की बंध कर जोरे। भाई को देखा राम ने कि लक्ष्मण देह और गेह सबसे संबंध तोड़ चुके हैं,
लक्ष्मण को साथ ले लिया। लक्ष्मण राम के साथ तो चले गए सब कुछ त्याग करके, लेकिन एक बात उनके साथ चली गई। वो क्या था जो साथ ले गए? तुलसीदास जी ने कहा उसको कहते हैं अहम, मैं। उसका छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लक्ष्मण के साथ उनका मैं चला गया और मैं जहां मौका पड़ता वहां उठकर खड़ा हो जाता। उसका निकृष्टतम रूप तब सामने आया जब चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम अपने कुटिया में विराजित थे और लक्ष्मण बाहर से कुछ तूफान सा उठता हुआ देख करके आए, पूछने लगे प्रभु बाहर बहुत धूल उड़ रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, इसमें कारण क्या है? अभी सोच ही रहे थे दोनों, इतने में कोलभिल आकर के बताए कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं। भगवान ने सुना भरत आ रहे हैं, सुनते ही भगवान के हृदय में बड़ी खलबली मच गई। भगवान ने सोचा भरत आ रहा है, जरूर मुझे लेने आ रहा होगा। एक तरफ पिता की वाक्य है, पिता की प्रतिज्ञा है, पिता को दिया हुआ वचन है, दूसरी तरफ भरत का प्रेम है, अगाध स्नेह भरत का है। प्रभु सोचने लगे कि मैं भरत के प्रेम को ठुकरा करके कैसे वन में रह सकूंगा, पिता के दिए हुए वचन का पालन कैसे कर सकूंगा। ऐसा सोचते हुए प्रभु के हृदय में एक हलचल पैदा हो गई। लेकिन लक्ष्मण ने जब देखा कि प्रभु के अंदर हलचल है तो लक्ष्मण दूसरा ही समझ गए। क्या समझे? प्रभु ने सोचा, लक्ष्मण ने सोचा कि शायद भरत की चतुरंगिणी सेना का समाचार सुनकर के प्रभु घबरा गए। देखिए आदमी की जैसी बुद्धि होती है वैसे सोचता है, उसके विपरीत नहीं सोच सकता। लक्ष्मण ऐसे महात्मा प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित करने के पश्चात भी प्रभु के अंदर में झांक करके नहीं देख सके कि प्रभु को इस समय जो व्याकुलता है वो किस बात की है, नहीं समझ सके। और प्रभु की व्याकुलता का अर्थ दूसरा ही लगा दिया और प्रभु व्याकुल हो गए हैं भरत के चतुरंगिणी सेना के भय से। ऐसा सोचते ही उन्होंने उठा लिया धनुष्मान। प्रभु से कहने लगे भगवान आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? मेरे रहते हुए, मेरे हाथ में धनुष्मान रहते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत पड़ी है? आज राम सेवक जस ले हूं, आज ही तो मौका मिला है। भरत ही समर सिखावन दे हूं, आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करूं ऋषि पाछिल आजू। और मैं भरत की सेना के ऊपर कैसे टूटूंगा? ले लपेटी लवा जिमि बाजू, जिमि कर निकर दलई मृगराजू, तय सही भरतई सेन समेता, सानुज निधरि निपातौ खेता। जैसे बाज पटेर को दबा देता है, जैसे मृगराज शेर हाथियों के झुंड को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, आज ऐसे मैं अकेला ही भरत की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा और भाई सहित भरत को मार करके आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। आप ये न सोचें जो सहाय कर शंकर आई, और की बात छोड़िए, मृत्यु के देवता यदि शंकर भी आकर के भरत की रक्षा करें तब भी मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तदपि हतौ रघ राम दुहाई, मैं प्रभु की प्रतिज्ञा करके कहता हूं। वाह, लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भगवान राम आश्चर्य में चकित हो गए। ये क्या? देखते रह गए, कुछ नहीं बोले।
और जो कुछ लक्ष्मण को कहना था सब कुछ कह डाले। भगवान शांति से सुनते रहे। लेकिन जब मारने की प्रतिज्ञा किया भरत को, तो भगवान तो मौन रहे, लेकिन देवताओं से नहीं सुना गया, नहीं सुना गया। जग भई मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। देवताओं ने कहा लक्ष्मण सावधान, अनुचित उचित काज कछु होई, करिय विचार कहिय भल सोई। जो कुछ काम करना हो पहले उसका अच्छा और बुरा परिणाम सोच लेना चाहिए। यदि तुम बिना विचारे कोई काम करते हो, सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुझते बुझ नाही। यदि तुमने कोई आवेश में आकर काम कर दिया और बाद में पश्चाताप करना पड़े, अच्छी बात नहीं। देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मण संकोच में गड़ गए। अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान बड़े प्रेम से लक्ष्मण को बुलाए, अपने बगल में बैठा लिए। भगवान की एक नीति है, आप लोगों को राम की नीति दो शब्दों में समझा दूं। प्रभु की एक नीति है, वो कहते हैं कि जिसके यदि कोई व्यक्ति आवेश में है, वो कुछ कहना चाहता है तो उसको टोको मत बीच में, जो कहना चाहता है उसे कह लेने दो पूरा। अपने हृदय की सारे गुबार जब उसके निकल जाए, सारे गुबार निकल जाए, जो कहना चाहे खूब सुनो, बैठे रहो शांत चित्त से। यदि तुम्हें उसकी बात सुनने में अप्रिय लगती हो, तभी अपने चित्त को किसी प्रिय के चिंतन में लगा दो। जब चित्त प्रिय के चिंतन में लग जाएगा तो बाहर से सुनाई देने वाली अप्रिय बात बाहर ही टकरा कर रह जाएगी। लेकिन उसकी सारे गुहार को निकाल दे दो, बीच में यदि रोक दिए तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि यदि व्यक्ति के मन में उठी हुई बात और रो करके मन में ही रखनी पड़ी तो उसके लिए वो भयानक रोग का कारण बन जाएगी और उसके लिए भी अहित होगी और बीच बीच वो फैलती रहेगी और एक दिन वह बहुत ही भयंकर रूप से पुनः बाहर आएगी। इसलिए उसके गुबार को निकाल देने दो। लक्ष्मण भरत को गालियां देते रहे, मारने तक की प्रतिज्ञा कर ली, भगवान कुछ नहीं बोले, सुनते रहे बड़े प्रेम से। भरत को क्या नहीं कहा लक्ष्मण ने, कुटिल कुबंधु कुमसरता की, जान राम बनवास एकाकी, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। वाह, भगवान राम सब सुनते रहे। जब लक्ष्मण ने अपनी सारी उबाल बाहर निकाल दी, भगवान राम ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठा लिया। पास बैठा करके प्रभु ने एक बात कही। प्रभु की एक और नीति है कि कोई कितनी भी बुरी बात क्यों न कहे, भगवान कहते हैं तूने ठीक कहा है। ये एक मजे की बात है। भगवान कहते हैं तूने बहुत अच्छी कही, बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लक्ष्मण भरत को गालियां देते रहे और उनकी सारी बात सुनकर भगवान राम क्या कहते जानते हो? तात कही तुम नीति सुहाई। बड़ी अच्छी नीति कही तुमने। ये नहीं कहा कि क्यों रे ना समझ ऐसी बात क्यों करता है तुझ ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जानते हो? इसलिए कि विवेकी पुरुष ये जानता है कि जो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है वो अपने समझ से तो ठीक ही कर रहा है। आपकी समझ से भले बुरा हो, आपकी समझ से भले गलत हो, आपकी समझ से भले वो ठीक न हो, लेकिन वो अपनी समझ से ठीक कर रहा है कि नहीं? तो दूसरे के समझ को गलत बताने का अधिकार आपको किसने दे दिया? किसी के विचार को गलत कहने का हक आपको किसने दिया है? किसी दूसरे को हक नहीं है कि कहते तुम्हारे विचार गलत है। हाँ, इतना तुम कह सकते हो कि भाई तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या मैं मजबूर हूं, मैं उसको नहीं मान सकता। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दृष्टि में ठीक है, हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है। भगवान राम यही कहते हैं। कई जगह रामायण में ऐसा अवसर आया है जबकि भगवान राम के सामने दूसरों ने बिल्कुल अनुचित बात कही और भगवान ने उसका यही उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं मजबूर हूं, तुम्हारी बात गलत नहीं है।
कठिन राजमद भाई। भैया तूने बहुत अच्छी बात कही है, सही में राजमद बड़ा कठिन होता है। जो अंचवत नृप मातई देई, जिस राजमद को पीते ही, राजमद को, राज रूपी मदिरा को पीते ही मनुष्य पागल हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण जानते हो कौन मनुष्य पागल हो जाता है? लक्ष्मण ने कहा महाराज जानता हूं, एक थोड़े। उन्होंने कहा एक की बात नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है। सहसबाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं न राज मद दीन कलंकु। अनेकों का इतिहास पड़ा हुआ है। सहस्राबाहु, नहुष, त्रिशंकु, ये सब राजमद के नशे में पागल हो गए थे। शशि गुरु तीयगामी नहुष, चढ़े भूमि सुरयान, लोक वेदते विमुख भा, अधम को वेन समान। लक्ष्मण ने एक नहीं अनेकों उदाहरण देकर के बताया है कि अच्छे अच्छे धर्मात्मा की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, राज रूपी मदिरा को पीकर पागल हो गए। और इसी तर्क के आधार पर लक्ष्मण कहते हैं कि यदि भरत पागल हो गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक बात बताई, कहा प्यारे लक्ष्मण, राज रूपी मदिरा को पीकर वही पागल होते हैं। कौन? सो अचवत नृप मातई देई, नाहिन साधु सभाजिन सेई। का राज रूपी मदिरा को पीकर वे लोग पागल होते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होता, जिन्होंने कभी साधु सभा का सेवन नहीं किया है। सत्संग करने वाला व्यक्ति को राज मिल जाए या साम्राज्य मिल जाए, भगवान कहते हैं राज की तो बात नहीं। भरत सत्संग किए हैं, भरत साधु हैं, इसलिए भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाई। केवल राज की क्या बात है लक्ष्मण? मेरे विचार से यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तभी भरत को राजमद नहीं हो सकता, भरत को राजमद नहीं हो सकता। राम कहते हैं सगुण क्षीर अवगुण जलता था, रचई मिलई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पे तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। भगवान राम कहते हैं कि विधाता ने अवगुण रूपी पानी और सद्गुण रूपी दूध को मिला करके इस संसार की रचना की है। जैसे हंस दूध और पानी को मिलाकर रख दीजिए तो वह दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही भरत हैं हंस जो रविवंश रूपी सूर्यवंश रूपी तड़ाग में आविर्भूत हुए हैं, विराजित हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से दूध को ग्रहण कर लिया है, पानी का त्याग कर दिया है। इसलिए भरत के समान कौन हो सकता है? लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। तुम कह रहे हो भरत कुटिल है, भरत कुबंधु है, कुटिल कुबंधु को अवसरता की। लेकिन मेरे विचार से लक्ष्मण सुचि और सुबंधु, पवित्र और सद्बंधु भरत के समान दुनिया में कोई न हुआ है और न तो होने वाला है। राम कहते हैं भरत की महिमा, राम से जैसा लक्ष्मण ने सुना था देखा भी वैसे। और भरत के प्रति उस क्रोध का, उस आवेश का लक्ष्मण को आजीवन पश्चाताप बना रहा। भगवान ने तो क्षमा कर दिया लेकिन लक्ष्मण की आत्मा कभी उनको क्षमा नहीं किया। मैं ये कहानी आपको केवल इसलिए सुनाया कि भरत के प्रति लक्ष्मण के हृदय में जब द्वेष भाव आया और भगवान राम के द्वारा जब उनका वह द्वेष भाव दूर किया गया तो लक्ष्मण को एक आशंका हो गई। सोचने लगे कि मैं प्रभु के चरणों में ही रहता हूं,